हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज के इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आपने देखा होगा, हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज दे दिए, ठीक है ना। हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की पीवाईक्यूज दे चुके हैं। अब हमारी बारी है आपको मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यूज देने की, राइट। आज की क्लास में भी हम कुछ 15 से 20 सवाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। और ये सारे कौन से पीवाईक्यूज है? ये जो 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे वो वाले पीवाईक्यूज है। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस, है ना बच्चे। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं बच्चा। पहले थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लीजिए। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो जेई नीट लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा होता हूं मैं। हमारा एक एम्बाई पर पेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमारा एक पेड बैच है, ठीक है ना। और इस पेड बैच के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी वहां पर मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। और मेरी ये जो क्लास होती है बच्चे, ये मेरी शाम को 6 बजे होती है जेई सेक्शन में। 1 घंटे की तो मिनिमम होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। कभी अगर टॉपिक एक्सटेंड होता है तो 1.25 घंटा। इस तरीके से हमारी ये क्लास हो जाती है, राइट बच्चे पार्टी। सो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो आप एम्बाइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ना आपको सबसे अच्छी बात है, 3 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। आप मेरी पिछली क्लासेस, आगे की क्लासेस, लाइव क्लासेस सब देख सकते हैं। जब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि यार टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट इट गाइस। अगर मैं आगे बताऊं तो एक अभी फिलहाल 2 जून तक समर वेकेशंस के लिए आपका एक हमारा कोड हमने लगाया हुआ है, विच इज समर 25। अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको 25% का ऑफ भी मिल जाता है। गॉट इट गाइस। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। बिल्कुल पहला सवाल जो है आपके सामने ये आया हुआ है, जिसके अंदर क्या बोल रहा है कि सर, मैं थोड़ा सा खुद को मुझे छुपाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपको फिगर दिखेगा, तभी आपको ये डायग्राम दिखेगा, राइट। सो आप ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि सर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इन द फिगर, ठीक है ना। एट द पॉइंट पी इन द फिगर, द कर्व्ड पोर्शन इन इज अ सेमी सर्कल कनेक्टेड टू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, कनेक्टिंग टू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर। आप अगर देखोगे तो ये किस तरीके से डायग्राम दे रखा है, एक बार फिर से देखो भैया। एक आपको ये एक तो सेमी सर्कल दे रखा है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कितना इरेज कर देता हूँ? आधा, आधा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से इसने हमें ये ऐसे एक वायर दे रखी है, और एक वायर कुछ इस प्रकार से दे रखी है, राइट बच्चों पार्टी। और ये क्योंकि डायग्राम मेरे पीछे छुप रहा है तो इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। और ये एक पी पॉइंट दे रखा है, यहाँ से इसने जो दूरी दे रखी है वो आर दे रखी है। आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। और बोल रहा है सर पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। सबसे पहले पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर पॉइंट उस लाइन वायर के ऊपर ही आता है तो उसकी वजह से तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं होगा। मानी यहाँ पर अगर मैं वायर बना दूं तो 1, 2 और 3, तो आपका इसकी वजह से तो खत्म हो गया, क्योंकि ये उसी के ऊपर लाई कर रहा है। अब बातचीत आती है भैया, ये वायर, ये कौन सा वायर है भाई साहब? ये आपका एक हिसाब से सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये वाला कौन सा वायर है? ये सेमी इनफाइनाइट वायर है बच्चे। ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ये कौन सी वायर है? ये आपकी सेमी इनफाइनाइट वायर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है भैया? आप ध्यान से देखते हो तो म्यू नॉट इंटू आई बाय आपका 4 पाई आर होता है। अब जब आप देखते हो तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है, लेकिन क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है तो इसलिए एक एंगल आपका 0 होता है और एक आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है।
तो इस केस में आपका साइन 0 0 होता है और साइन 91 हो जाता है, और ये फॉर्मूला आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ही होता है। देखिए फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जब तक फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक कोई फायदा बनेगा नहीं। तो म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई आर हो गया। गॉट इट गाइस। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये एक सेमी सर्कल है, तो ये आपका B1 हो गया भैया। अब और देखिए उंगली आप अपना थंब इस तरीके से करंट की डायरेक्शन में पॉइंट पे उंगली रखेंगे तो ये मेरी तरफ हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से रख रहे तो ये आउटवर्ड हो गया मेरी तरफ का, मतलब ये आप ऐसा देखो, ये उंगली है ऐसा वायर के ऊपर और पी पॉइंट ऐसा रखोगे तो बाहर की तरफ को। और इसके अंदर भी अगर सर्कल के अंदर आप करंट देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की वजह से ही भैया आउटवर्ड ही होगा, मतलब ये भी आउटवर्ड होगा। और जो मैं B2 निकाल के दूंगा उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, म्यू नॉट आई बाई 2R होता है, लेकिन क्योंकि सेमी सर्कल है तो 1/2 हो गया, या एंगल आपका पता ही है आपको पाई बाई 2 पाई हो जाएगा। सो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4R, और वो भी आउटवर्ड। अब क्योंकि दोनों ही आउटवर्ड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। भैया B3 की वजह से वैसे ही 0 है, B2 की वजह से इट इज लाइक म्यू नॉट आई बाई 2R, और B1 की वजह से इट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर सॉरी, राइट बच्चे। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं म्यू नॉट आई बाई यहाँ पर भी R जो है आपका स्मॉल ही ले लीजिए आप, ठीक है ना। R आपका स्मॉल ही ले लीजिए, राइट बच्चे, R आपका स्मॉल ही ले लीजिए, ठीक है ना जी सर। तो ये आपका R स्मॉल हो गया, तो 2R कॉमन ले लिए, ठीक है ना। और यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका, ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर 1/2 पाई, या अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पहले ही 1/2 पाई प्लस 1 कर दो, तो ये आपका 1/2 पाई प्लस 1 हो गया, राइट बच्चा पार्टी। और अगर ये ऑप्शन में देख पा रहे हो आप तो म्यू नॉट आई बाई 2R तो सारे ही बाहर आ रखे, लेकिन 1 प्लस 1/2 पाई, 1 प्लस 1/2 पाई कौन से वाला है आपका, एक मिनट, ये भी 4R था ना, ये भी तो 4R था, यूर राइट दिस इज नॉट 2R दिस इज 4R। तो अगर ऐसा है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 पाई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आप इसको क्लिक कर सकते हैं जैसे ही थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था, ठीक है ना। बोर्ड लेवल पे भी जब आपको स्कूल में कराते हैं तो काफ़ी बार आपको ये बताते हैं कि यार इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, करने भी है, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये चीज़ समझ में आ गई सभी बच्चों को? आई डोंट फील दैट देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। जी सर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है मुझे कि सर एक चार्ज पार्टिकल है 2 माइक्रोकूलम्ब का, इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम्ब का है, 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रखा है, एंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कहने का मतलब अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो फॉर एन एग्जाम्पल ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझना, फॉर एन एग्जाम्पल ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ क्योंकि ये हल्का सा ये ऐसा दिख, हाँ नाउ दिस इज ओके, नाउ ओके। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है ना। और आपको क्या बोल रहा है कि सर चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई भैया। एक चार्ज पार्टिकल है वो 2 माइक्रोकूलम्ब का है, वो कह रहा है कि सर इस तरीके से मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल एक कुछ v वेलोसिटी के साथ अंदर कर रहा है, ऐसे करते हुए फिर ये क्योंकि सर्कल में घूमता है तो ये मान लेते हैं कि ऐसे बाहर आ जाएगा, राइट बच्चा पार्टी, बिल्कुल ठीक है सर। और चार्ज की वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, 90 डिग्री पर भेज रहा था तो आपको पता है ये सर्कल कवर करेगा। द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस भी दे दिया। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, तो मास की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो mv/qb होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। और साथ ही साथ में आपको पता है p²/2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो p इज इक्वल्स टू √2m k भी होता है। तो इसका मतलब ये mv तो मोमेंटम है, इसकी जगह मैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई qb भी लिख सकता हूँ। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर मैं इसको स्क्वायर मार दूँ तो ये हो जाएगा r² इंटू q² b² बराबर ये हट जाएगा आपका, दिस इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मुझे तो मास चाहिए, तो मास बराबर r² q² b² बाई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्योंकि आप कह रहे हो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को भी आप क्या लिख सकते हो, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। सो आई कैन से दिस इज लाइक r² q² b² बाई 2 इंटू q इंटू v।
सर एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो मास मिला मुझे आर स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर बाई 2 इंटू वी। सही है, आर स्क्वायर मतलब 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा भैया। बिल्कुल ठीक है सर। चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम्ब है, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा जी सर। और बी स्क्वायर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भैया, 4 मिली टेस्ला, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे में 2 तो है ही है, और पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। सही है, बस अब वैल्यूज को कट कट डाउन करो, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4 - 6 -10, -10 और -6 तो -16 हो गया, और ये दो -18। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 10 की पावर -18। अब क्योंकि 10 की पावर -18 आ गया और 144 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये दे ही रखा है, तो 144 इज द करेक्ट आंसर बच्चे। 144 इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या ये क्वेश्चन अगर कभी पेपर में आएगा तो आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को? बताइए बच्चा पार्टी। आई डोंट फील सो कि यहां पर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ जी बच्चों। यस बच्चा पार्टी, क्या ये समझ में आ गया? ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये क्लियर है। बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है सर? कह रहा है सर, जिस तरीके से आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है विद सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस पाई बाई 10 मीटर इज कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पेयर। जिस तरीके से फिगर में दिख रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, सेमी सर्कुलर आर्क का, रेडियस दे रखा है, ठीक है ना, करंट दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, और म्यू भी दे रखा है, म्यू नॉट भी दे रखा है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखो, मैंने फिर बोला कि पॉइंट अगर वायर के ऊपर लाई कर रहा है तो इसकी वजह से खत्म हो गया, इसकी वजह से खत्म हो गया, सिर्फ इसकी वजह से रह गया। करंट अगर ऐसे बाहर निकल रहा है तो ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि सर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और वो भी 4 हो जाएगा नीचे क्योंकि सेमी सर्कल है। ठीक है ना, तो यहां से आप कह दोगे म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना, बाई 4r, तो म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 कर लीजिए भैया। ठीक है ना, करंट की वैल्यू कितनी है सर? करंट की वैल्यू 3 एम्पेयर है, और 4 तो है ही है, लेकिन रेडियस की जगह इट इज पाई बाई 10 मीटर। सही है भैया। सर पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 10 गया ऊपर, आंसर आ गया 3 इंटू 10 की पावर -7, और 3 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, और एक हिसाब से ये -6 हो गया, तो ये 3 माइक्रो टेस्ला हो गया। तो ये 3 माइक्रो टेस्ला हो गया बच्चे, ये 3 माइक्रो टेस्ला हो गया। बेसिक सवाल था मेरे हिसाब से, अब तो ये इजीली आप कर ही सकते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। यस और नॉट बच्चा पार्टी? काफी बेसिक क्वेश्चन था, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को। आई फील सो। तीसरा सवाल था हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन डन हो गया। चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि सर दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है पी एंड क्यू, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स पी एंड क्यू कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पेयर ईच वर kept parallel to each other at 5 centimeter distance. Two long straight wires P and Q carrying equal current 10 ampere each were kept parallel to each other at 5 centimeter distance. Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1. If distance between wires is halved and currents on them are doubled, force F2 on 10 centimeter of length of wire P will be. Force F2 on 10 centimeter length of wire P will be. जरा क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ो। बोल रहा सर दो वायर्स है P और Q, 10 एम्पेयर का करंट दोनों में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। चलिए भैया दोनों वायर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, ठीक है ना, और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए दोनों वायर्स, ठीक है भैया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P, दो वायर है P और Q, ठीक है ना, तो इसका जो 10 सेंटीमीटर का एक लेंथ लिया हमने, इसका हमने
10 सेंटीमीटर का एक लेंथ लिया और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये मान लेते हैं फोर्स F1 एक्सपीरियंस। सपोज करते हैं करंट भैया दोनों में ऐसे फ्लो कर रहा है, या नीचे कर दो आपकी मर्जी, ठीक है ना। ये F1 कैसे फ्लो कर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भैया अब, ठीक है ना। तो वो अभी निकालेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर ये करंट Q में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, P के ऊपर उंगली रखूंगा तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो भैया B1 जो होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा, बिल्कुल ठीक है सर। और इफ द डिस्टेंस, चलिए ठीक है, कह रहे डिस्टेंस को यदि हाफ कर दिया मैंने तो आपका फोर्स F2 जो है ना 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P पे कितना हो जाएगा। अभी डिस्टेंस हाफ कर दिया और करंट को डबल कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। पहले तो आप फॉर्मूला निकालेंगे। सर फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, या तो देखो याद है, याद नहीं है तो आप बेसिक ये कर सकते हो, ILB वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही। तो फोर्स बराबर I इंटू एल। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भैया, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटू दोनों के बीच की दूरी D है, तो 2 पाई D हो जाएगा। हाँ याद है ना। अभी सेमी इनफाइनाइट, देखिए सेमी इनफाइनाइट के लिए हमने क्या करा था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई D करा था। बट इनफाइनाइट वाले के क्या करेंगे, म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई D इंटू 1+1, तो 2 से 2 कट जाता है क्योंकि साइन 90 प्लस साइन 90 होता है। तो यहां से आ रहा है म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर इंटू एल बाई 2 पाई D। सही है भैया, सही है भैया। तो ये फोर्स आपका एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है ना। कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ये F1 है आपका। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सर जो D डैश है वो आपका कितना हो गया, डिस्टेंस आधा हो गया, और I डैश जो है वो आपका 2I हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। तो F2 क्या होने वाला है यहाँ पर, ध्यान से देखना, म्यू नॉट इंटू, अब क्योंकि I स्क्वायर है तो यहाँ पर 2I का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल बाई 2 पाई इंटू D बाई 2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर जाने वाला है तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, बाकी 8 F1 हो गया ये तो इसका मतलब आपका जो F2 है वो 8 F1 आ गया। इसमें कोई डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए, इसमें कोई डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए बच्चे। ये चौथा सवाल है आपका, मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है इस क्वेश्चन में। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। बताइए बच्चा पार्टी, यदि क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इफ दिस इज डन बाय यू ऑल तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चे पार्टी, हाँ जी बच्चों। क्या ये कहानी क्लियर है आप सभी बच्चों को? चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं बेटा आगे। हाँ सर। सर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग करंट कितना एम्पेयर, आई एम्पेयर बोल रहा है, ठीक है ना। चलो इसको मेरे हिसाब से, ठीक है, कुछ भी आई है अपने को नहीं पता। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। बहुत बेसिक सी बात है यार, इसको जरा 1 मिनट आप ट्राई तो करो एक बार खुद से, इसको जरा 1 मिनट आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। एक सर्कुलर लूप है भैया, एक सर्कुलर लूप है बेटा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो एक तो सेंटर पे बोल रहा है, देखिए मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं। एक तो सेंटर से आर दूरी पर और एक सेंटर पर, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एंड द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप ऑन इट्स एक्सिस इज। बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो जरा ध्यान से देखना, B1 क्या होगा, B1 क्या होगा और साथ ही साथ में B2 क्या होगा। सर B1 तो आपका म्यू नॉट इंटू आई बाई 2R हो जाएगा, और B2 आपका म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाता है, यही फॉर्मूला है। तो अगर मैं B1 को B2 से डिवाइड मार देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं B1 को B2 से डिवाइड मारता हूँ तो ये म्यू नॉट इंटू आई बाई 2R होता है, और ये आपका म्यू नॉट इंटू, ठीक है ना, एक सेकेंड, म्यू नॉट इंटू आई बाई, क्योंकि जब हम सेंटर पे आपका x0 करते हैं तब जाके आपका म्यू नॉट इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी होता है, तो एक्स की जगह यहाँ पर आर होगा, एक्स की जगह यहाँ पर आर होगा। तभी तो आपका जो है ना आर की पावर 3 से 2 कट जाता है तो सिर्फ ये बचता है। तो ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ये आपका 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 का तो क्यूब हो जाएगा, हाँ है ना। तो मतलब अगर 2 तो है ही है बाहर, 2 तो है ही है बाहर, यहाँ पर क्या बचने वाला है, आर स्क्वायर मतलब 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, ये कुछ ऐसा है, 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, मतलब 2 की पावर 3/2 इंटू आर क्यूब बच जाएगा यहाँ पर, हाँ है ना।
तो 2^3/2 का मतलब क्या होता है 2√2। 2^3/2 का मतलब क्या होता है 2√2, राइट बच्चा पार्टी। सो आई विल से दैट दिस इज 2 इंटू 2√2 इंटू आर क्यूब बच जाएगा। सही कह रहा हूं, ये ऊपर भेज दो, इसको यहां भेज दो, अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये बना म्यू नॉट इंटू आई इंटू 2×4√2 आर क्यूब, सही है। और डिवाइडेड बाय बन गया आपका म्यू नॉट इंटू आई इंटू 2r³, सही है सर। r³ से r³ कट गया, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर मिला आपको 2√2:1। आंसर मिला आपको 2√2:1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज नोट दिस डाउन, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे बेटा। इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, देन वील मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, चले आगे। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इट इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। यानी कि स्मॉल एन दे रखा है इसने, विच इज n/l, जिसको दे रखा है 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7,000 टर्न्स पर मीटर, 7,000 टर्न्स पर मीटर, सही है भैया, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मिल गया मुझे। आई की वैल्यू दे रखा है 2 एम्पेयर, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड, फॉर्मूला बहुत बेसिक है, आपको पता है, दिस इज म्यू नॉट इंटू एन आई, ठीक है ना। सो दिस इज 4π इंटू 10⁻⁻7, और एन की जगह आपका क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, और करंट की जगह 2 एम्पेयर। तो ये आपका हो जाने वाला है 4 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 7,000 इंटू 2। सर 7 से ये कट जाएगा 1000 इंटू 2, तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, सही है, सही है। तो ये आपका हो जाएगा 88 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। तो फाइनली ये जो आंसर मेरा आने वाला है, इट इज 8 दूने 16, 8 दूने 16 मानी 176 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है ना। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो मेरे हिसाब से सेकंड वन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए बच्चों, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्या ये चीज़ बिल्कुल सही से समझ में आ रही है आप? क्या यहाँ तक की कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? हाँ जी बच्चों पार्टी, यस बच्चों, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, जैसा आप बोलते हो। ठीक है ना, चलते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर अ सिंगल करंट लूप, ध्यान से देखना इसको, अ सिंगल करंट लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल का शेप का एक करंट लूप दे रखा है, जिसमें वो कह रहा है कि सर एक साइड तो आपकी 5 सेंटीमीटर है, एक साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है, और एक साइड आपकी 13 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इसको नेमिंग दे देता हूँ ऐसे ABC, सही है बच्चे? हाँ सर, इस कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। जरा ध्यान से देखिएगा, 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं कुछ इस प्रकार से करंट फ्लो कर रहा है, और वो भी कितना, 2 एम्पेयर का, ठीक है ना, बिल्कुल सर। द लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, इस लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है सर। इस लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी डायरेक्शन, हुज डायरेक्शन इज पैरेलल टू द करंट इन द 13 सेंटीमीटर, जिसकी डायरेक्शन इसके पैरेलल है। इसका मतलब भैया ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बिल्कुल सर। कितनी है? 0.75 टेस्ला, बी की वैल्यू 0.75 टेस्ला है, बिल्कुल ठीक है सर। हुज डायरेक्शन इज पैरेलल टू द करंट इन द इतना, the magnitude of the magnetic force on the 5 centimeter side will be, the magnitude of the magnetic force on the 5 centimeter side will be,
तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 सेंटीमीटर वाली साइड पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द 5 सेंटीमीटर साइड विल बी इस वाले पे, इस वाले पे, सही है। ठीक है, और दे रखा है x बाय 130 न्यूटन, तो x की वैल्यू क्या होगी सर? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको फोर्स का फॉर्मूला तो पता है, आई एल बी साइन थीटा होता है, या आई एल क्रॉस बी होता है, तो मतलब एल और बी के बीच में एंगल। तो भैया आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये आपका एल है और ये आपका बी है, तो एल से बी के बीच में ये वाला एंगल माना जाएगा, ये वाला। अगर इसको थीटा मान रहे हो तो ये कुछ फाई हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना सर, आई की वैल्यू कितनी है सर? सर 2 है। सर लेंथ की वैल्यू कितनी है सर? 5, 5 इंटू 10 की पावर -2 होगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है सर। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सर? 0.75, ठीक है सर। साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? यदि ये साइन थीटा है, यदि ये साइन थीटा है, ठीक है ना, तो क्या आप इसको साइन ऑफ पाई माइनस फाई नहीं लिख सकते? क्योंकि मुझे इस पूरा ट्राइंगल दे रखा है। तो दिस इज नाउ 10 इंटू 0.75 इंटू 10 की पावर -2 इंटू साइन फाई माइनस फाई इज साइन फाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और साइन फाई की वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा, ये 7.5 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। अच्छा, साइन फाई क्या हो जाएगा भैया? परपेंडिकुलर बोले तो 12 अपॉन, अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर मत काटो, अपॉन 13, राइट बच्चे? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। पॉइंट से ये नीचे 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है सर। तो 75 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 13, 13 डिवाइडेड बाय 13 और 10 नीचे आ गया, ये हो गया, और इंटू 10 की पावर -12 आ गया। सही है बच्चे? तो नीचे तो 130 आ गया, सॉरी -12 नहीं -2, नीचे तो 130 आ गया। बस अब ऊपर ऊपर की कहानी खेलनी है हमें, तो ऊपर ऊपर की कहानी खेलनी है हमें। तो 75 इंटू 10 मतलब 700, और 75 इंटू 2 मतलब 150, 75 इंटू 750 और 150 900। तो ये 900 अपॉन 130 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। तो सर ये इससे ये कट जाएगा, तो फाइनल आपका जो आंसर आ गया वो तो आपको 9/130 मिल रहा है। तो इसका मतलब सर x की वैल्यू, जिसको आप x/130 बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो सर x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर से? x की वैल्यू 9 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई सर? सर x की वैल्यू 9 हो गई। क्या ये क्लियर है आपको? हमारा 6th क्वेश्चन आपको क्लियर है मेरे हिसाब से? तो सर हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई सर? सर हमारी x की वैल्यू 9 हो गई सर। सर हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई सर? सर हमारी x की वैल्यू 9 हो गई। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यस बच्चे पार्टी, प्लीज नोट दिस डाउन, देन आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। मेरे हिसाब से आपको मजे आ रहे होंगे अभी क्वेश्चंस करने में, है ना? 1 बाय 1 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा होगा, ठीक है ना? अब मैं लेके जाऊंगा आपको अपने अगले सवाल की तरफ। पहले इसको बताइए, ये ठीक हो गया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मुझे यहाँ पर खुद को थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा, ठीक है ना? एक सेकंड जरा होल्ड दीजिएगा, मुझे यहाँ पर खुद को थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको कह रहा है सर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, जरा एक बारी आप खुद से ट्राई करिए, जरा एक बारी इसको आप खुद से ट्राई करिए बेटा। ट्राई योर सेल्फ, जरा एक बारी खुद से ट्राई करिए, ठीक है ना? देखो जरा क्या ये आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जरा पहले एक बार ये खुद से ट्राई करके देखो कि क्या आपसे ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है बेटा। फिर मैंने तो कराना ही है आपको। पूरा पूरा देखो, 1 बाय 1 करने की कोशिश करो, 1 बाय 1 देखने की कोशिश करो बेटा, आएगा समझ में आपको, आपसे होगा भी, डोंट वरी फॉर दैट। सर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पहले आप देखो यहाँ पर, सबसे पहले पहले आप देखो बच्चे यहाँ पर, देखो इसकी वजह से अगर आप देखोगे, जस्ट अभी हमने ऐसा किया तो इन दोनों की वजह से तो खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा भैया? μ0 इंटू आई बाई 4r, सही है? तो ये जो μ0 इंटू आई बाई 4r है, तो d वाले का सेकंड के साथ हो गया। तो जहां जहां d का 2 है वहां वहां कर दो, इसका मतलब ये खत्म हो गया। बाकी तीन ऑप्शंस को एक बार फिर मैच करना पड़ेगा। अब एक बारी जरा मैं इस वाले को देख लूँ, बी वाले को, एक बारी जरा मैं बी वाले को देख लेता हूँ, ठीक है ना? या इसको भी अभी जस्ट देखा तो इसको देख सकते हो, ये आपका 0 हो गया, ठीक है ना? तो जस्ट अभी हमने करा इस वाले का, यानी μ0 आई बाई 4r करा था प्लस μ0 आई बाई 4πr करा था, है ना? ऐसा ही था। और फिर हम μ0 आई बाई
म्यू नॉट आई बाई 4r अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में इट इज लाइक 1/1 प्लस पाई, 1/1 प्लस पाई, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? अच्छा, इसमें इसने क्या ले रखा है, इसने क्या ले रखा है, 4πr कॉमन ले रखा है। तो ठीक है, अगर 4πr कॉमन लोगे तो बस क्या करना पड़ेगा, उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से इधर तो 1 आ गया, बट इसको जब 1/4πr से करेंगे तो ऊपर पाई आ जाएगा, तो पाई प्लस 1 हो गया। तो इसका मतलब बी वाले का 4th है, तो डी का तो 2 है और बी का 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो भैया बी का 4 होना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड होल्ड करना, बी का 4 है क्या? ओके 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 ओके, दोबारा से एक बारी जरा करके देखते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट जरा दोबारा से करके देखते हैं। इस डी वाले का तो 2 आपको मिल गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डी वाले का तो 2 आपको मिल ही गया, ठीक है ना। अब बी वाले की बात करते हैं, अब बी वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। इस वाले की वजह से, अच्छा ओके, सी वाला ना, ये सी का ये था ना, ये तो सी था ना, डी का सेकंड हो गया, तो सी वाले का 4th होना चाहिए ना आपका, सी वाले का 4th होना चाहिए ना आपका, बिल्कुल ठीक है सर। तो डी का तो 2 है और सी का 4 है, माने ये भी कट गया, यानी या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब बी और सी तो मिल गया, सी और डी तो मिल गया। अब बी की बात करते हैं भैया, इसकी वजह से भी सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, और ये तो यानी म्यू नॉट आई बाई 4r तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बेटा क्योंकि सबकी वजह से इनटू द सबकी वजह से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये म्यू नॉट आई बाई 4πr प्लस म्यू नॉट आई बाई 4πr, सही है। और अगर यहां से मैं म्यू नॉट आई बाई 4πr कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाता है, 1 प्लस सॉरी पाई प्लस 2, क्योंकि 2 रह गए ना, तो ये भी आपका हो गया। तो बी वाले के लिए आपका 1 हो गया, तो जहां बी वाले के लिए 1 है तो मतलब ये करेक्ट है और ये गलत हो गया आपका, हाँ है ना। राइट बच्चा पार्टी, क्या ये कहानी क्लियर हो गई बेटा? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? फर्स्ट वाले को भी आप कर सकते हो, फर्स्ट वाले में बस इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, सिर्फ एक सर्कल की वजह से हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। नॉट इनफैक्ट इसकी वजह से 0 थोड़ी ना होगा, क्योंकि पॉइंट तो ऊपर है ना, तो ये एक आपका इनफाइनाइट वायर की तरह काउंट करेगा। तो इस वाले की वजह से आपका म्यू नॉट आई बाई 2πd हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा, राइट। और क्योंकि करंट आपका इसकी वजह से ऊपर और दूसरे वाले की वजह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो प्लस नहीं होगा भाई, प्लस नहीं होगा आपका यहाँ पर। म्यू नॉट आई बाई 2r से यहाँ पर भी आप r ले लोगे, यहाँ पर भी आप r ले लोगे, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो म्यू नॉट आई बाई 2r से माइनस कर देना इसको। तो म्यू नॉट आई बाई 4/2r अगर आप कॉमन ले लेते हो या 2πr कॉमन ले लेते हो तो ये आपका π-1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले का ये रहा, फर्स्ट वाले का 3rd है। तो आपने ये भी कंफर्म कर लिया, तो दिस इज योर क्लियर आंसर। मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है आप लोगों को, आप बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो इसको, ये हमारा एक हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का, ये हमारा 7th क्वेश्चन है बच्चे, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं अपना कैमरा भी आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है ना। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर एक सोलेनॉइड है जिसका 1200 टर्न्स है, यानी कि एन दे रखा है आपको 1200, अच्छा। और ये क्या कह रहा है कि सर इट इज वाउंड यूनिफॉर्मली इन अ सिंगल लेयर ऑन अ ग्लास ट्यूब 2 मीटर लेंथ, यानी एक लेंथ आपको 2 मीटर की दे रखी है, बिल्कुल ठीक है सर। और डायमीटर आपको 0.2 मीटर दे रखा है। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, और करंट आपका 2 एम्पेयर का है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात पूछ रहा है, तो वैसे तो देखो आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो आप आंसर देखिए। सभी ऑप्शंस के यूनिट क्या है, एम्पेयर पर मीटर, यानी कि आपका एम्पेयर पर मीटर पूछ रहा है, यानी कि आपका I अपॉन L कहीं ना कहीं हो जाए, और अगर n टर्न्स है तो ये ऐसा होता है, और n बाय L तो n होता है, तो मतलब ये Ni पूछ रहा है आपसे, मतलब ये आपसे Ni पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, Ni पूछ रहा है।
तो आप यहां पर क्या कर सकते हो भैया, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक म्यू नॉट इनटू एन आई होता है, हाँ या ना, आपसे एन आई पूछ रहा है ये, तो एन आई जब पूछेगा आपसे तो एन आई को क्या लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई अपॉन एल, हाँ या ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भैया आपका, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भैया आपका, ये 1200 हो गया, और आई कितना हो गया यहाँ पर आपका 2 एम्पेयर हो गया, और लेंथ कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आपको क्या मिल जाएगा 1200, मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पेयर पर मीटर, 1.2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पेयर पर मीटर। बोलो भैया, आई बात समझ में, सिंपल था ये तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हम लोगों को। आई डोंट फील सो देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग, कर लेंगे बहुत आसानी से इसको, कर लेंगे बहुत आसानी से इसको बेटा। हाँ जी बच्चों, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, बहुत सही, बहुत सही। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अगले सवाल की तरफ, क्या मैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूं बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया यार। कह रहा है सर फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज इतना रेडियन। अच्छा, थीटा दे रखा है आपको, मतलब यहां पर थीटा दे रखा है आपको विच इज 0.05 रेडियन, बहुत सही है। व्हेन अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर यानी 10 into 10 की पावर -3 एम्पेयर इज पास थ्रू इट, इफ द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर यानी कि के भी दे रखा है, टॉर्शनल कांस्टेंट 4 into 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है सर। द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये आपका 0.01 टेस्ला दे रखा है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज एन बी दे रखा है 200। एरिया पूछ रहा है आपसे, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई बात नहीं यार, पहले आप मीटर में कर लेंगे, बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर में कर ही लेंगे हम लोग, उसको तो कोई ऐसा इशू है नहीं। सर आपको पता है कि जब हम कॉइल को घुमाते हैं गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या होता है, अप्लाइड टॉर्क जो होता है वो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, जिसमें आप ये कह देते हो कि सर के इंटू थीटा या के इंटू फाइव भी लेते हैं बहुत सारे लोग, बराबर बनिया यानी बी एन आई ए हो जाता है। आपसे ए पूछ रहा है, सो दिस इज लाइक के थीटा बाई बी एन ए, बी एन आई सॉरी। सर के की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -5, सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.01, सर सॉरी 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 के थीटा है ना ये, तो दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड ना, ये तो थीटा है, सो के थीटा, ठीक है, दिस इज के थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भैया 0.05, सही है सर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.01, सर नंबर ऑफ टर्न्स 200, सर करंट आपका, सर करंट आपका आई कितना है 10 इंटू 10 की पावर -3, ये भी ठीक है सर। सर एक बात बताइए, यहां पर ये 2 पॉइंट से ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है सर, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये भी ठीक है सर। और अगर आप देखोगे तो यहां बचता है 2 इंटू ये 0.055 हो जाएगा, और ये -5 -7 बन जाएगा, और फिर नीचे में आपका 10 आ रहा है, और ये +3 बन जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 10 की पावर -4 बच गया मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो 1 मीटर स्क्वायर आपका 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इतना इंटू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भैया, आई बात समझ। 9th क्वेश्चन था आज की क्लास का, मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है आपको। मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि आज हम कुल मिला के कुछ 15 से 20 सवाल के आसपास करेंगे, तो 9 सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। बस मतलब अपना मिनिमम टारगेट पूरा करने के लिए 6 और सवाल, मैक्सिमम टारगेट तक तो जो है ना मतलब 11 सवाल बचते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, या इसमें कोई डाउट होना भी चाहिए आप लोगों को। बताइए बच्चे, क्या ये कहानी क्लियर है आप लोगों को। हाँ जी बच्चा बाड़ी, जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स है सर, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, और दोनों में जो करंट है वो 8 एम्पेयर और 15 एम्पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, अब दिमाग में आता ही है सीधा कि चलिए भैया बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है सर। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मानी 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 आपका ये ऐसे फ्लो कर रहा है। अब कह रहा है कि सर एक पी पॉइंट है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है, इक्वल दूरी पर है, ठीक है ना, और लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी टू द वायर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपके दिमाग में यही आएगा कि यहां पर एक पॉइंट है, लेकिन अगर आप लाइन जॉइनिंग टू द वायर आप देखोगे तो इसने कहा परपेंडिकुलर टू द वायर्स है, ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया भाई, मतलब कहीं ना कहीं झोल है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर कुछ थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा डायग्राम के लिए कि आपका क्या झोल दिखा रहा है ये। तो हमने कहा भाई 2 लॉन्ग वायर्स है, ठीक है ना,
तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक में करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है और एक में बाहर। मतलब ऐसा होता है कि मतलब ये आपका एक प्लेन है, इसके अंदर दो वायर्स है, एक में तो करंट ऐसे जा रहा है और एक में करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ को। और अब पी पॉइंट जो कहीं ना कहीं इस वायर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके। और इससे जब इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ये इक्वल दूरी है, पहली बात तो मानी डी दूरी है इक्वल दोनों का, ठीक है सर, दोनों का डी दूरी इक्वल है। और दूसरा कह रहे हैं ये भैया 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मैंने कहा ठीक है सर। दूसरा ये कह रहा है सर ये भैया 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मैंने कहा ये भी ठीक है। ये I1 है जिसमें 8 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, और ये I2 है जिसमें 15 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। एक तो आपका I1 है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये मुझे मतलब काफी पसंद आया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक तो करंट I1 जिसमें 8 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, और एक करंट है I2 जिसके अंदर आपका 15 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों साइड्स अगर बराबर है तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। अगर एक 90 डिग्री है तो सामने वाला मतलब ये 45 डिग्री के आसपास होंगे, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं। और ये दूरी आपको 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। सही है भैया, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसमें। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये डी की वैल्यू निकल के आ सकती है क्या पाइथागोरस थ्योरम से? तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर क्या मिल सकता है कि सर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 2d² बराबर 49, यानी कि डी स्क्वायर बराबर आपका 49/2, यानी कि डी बराबर आपका 7/√2, यानी कि डी बराबर आपका 7/√2 सेंटीमीटर। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही? जी सर। अब इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पी पॉइंट पे, यस और नॉट बचा पार्टी। बड़ा वैसी बात है, आप अपने थंब को ऐसे करेंगे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है करंट के डायरेक्शन में, और उस पी पॉइंट पे रखेंगे। देखिए जब आपका इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और उस पी पॉइंट पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखो ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है, पी पॉइंट पे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये इस तरफ को आ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भैया इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, यानी B1 ले लो आप। और इधर देखो करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे आप रखोगे तो ये आपका इस तरफ को, ये आपका ऐसे इस तरफ को, तो ये आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन, ये आपका B2 हो गया, ये आपका इस डायरेक्शन, ये आपका इस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आई होप सो। हाँ सर, ये समझ में आ गया आप लोग को B1 B2? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को? हाँ सर। तो अब कहीं ना कहीं इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो पहले आपको B1 और B2 तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो B1 निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, म्यू नॉट इंटू I1/2πd। हाँ सर, इनफाइनाइट वायर है, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो। और B2 आ जाएगा म्यू नॉट इंटू I2/2πd, डी तो दूरी सेम है, सिर्फ करंट का डिफरेंस है। तो बी नेट क्या आने वाला है, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, प्लस दोनों में तो 90 डिग्री एंगल है। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे भैया, म्यू नॉट I1, चलो पहले लिख डालो, 2πd प्लस म्यू नॉट, अच्छा स्क्वायर करेंगे इसका, प्लस म्यू नॉट I2/2πd का होल स्क्वायर का रूट। ये भी ठीक है सर, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक नोट करो एक बार, फिर अगले पेज में इसको पूरा सॉल्व कराता हूँ। यहाँ तक नोट करो, फिर आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, कंप्लीटली पूरी तरीके से सॉल्व कराता हूँ इसको फिर मैं अगले पेज पे। पहले यहाँ तक नोट कर लो आप लोग बेटा, यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कर लो बच्चे, फिर अगले पेज पे कराते हैं इसको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व, है ना बच्चों? प्लीज नोट दिस डाउन टिल हियर। चलिए बच्चे, चलिए करा देते हैं आपको। तो आपने कहा सर बी नेट, आपने कहा सर बी नेट, यहां से आप क्या कॉमन ले रहे हो, म्यू0/2πd का होल स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो सीधा स्क्वायर का रूट से कट जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 2πd तो आपका बाहर आ गया,
रूट के अंदर आपका क्या आ रहा है, i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर। i1 कितना 8, i2 कितना 15, तो ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा भाई साहब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। जी सर। इसका मतलब सर म्यू नॉट की जगह तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये भी ठीक है सर। ये 2 पाई है और डी जो है वो 7 इंटू 10⁻²। ओहो, ये तो पूरा ही कट गया। चलो दोबारा से करते हैं यार इसको, दोबारा लिखते हैं इसको, अनडू करके कर सकते हैं क्या, नहीं चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, बी नेट आपका दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ से आप लिख रहे हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है ना, और रूट के अंदर आपका i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू, सॉरी आई तो नहीं निकल के आएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 पाई इंटू 7 इंटू 10⁻², और रूट ऊपर चला जाएगा, ये भी ठीक है सर। और रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, सही है, बिल्कुल ठीक है सर। सर 2 पाई से 2 कट जाएगा, ये भी ठीक है सर। सर ये रूट 2 को अगर मैं 1.4 लिखूँ तो 7 भी काट सकता हूँ, तो 2 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पर 7 इंटू 10⁻⁻2 है, रूट के अंदर 64 प्लस 225, 15 15 से 225 हो गया ना, हाँ, तो ये जाएगा 289। 289 का मतलब 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 0.2, तो ये 0.4 हो गया एक हिसाब से, ये आपका एक हिसाब से 0.4 हो गया बेटा। ये 0.4 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻5 इंटू 17, ठीक है ना, इंटू 17, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 4 7 28, 68 इंटू 10 की पावर, क्योंकि मैंने एक बढ़ा दिया तो -6 हो गया, राइट राइट, इतना टेस्ला। या तो फिर आपको क्या लिख सकता है यहाँ पर आंसर में, ठीक है, तो 68 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सीधा सीधा दे रखा है, और रूट 2 को 1.4 दे रखा है उसने, क्योंकि 68 इंटू 10 की पर -6 टेस्ला पूछ रहा था, और वही हमारा आंसर आ गया, कोई डाउट ही नहीं है इसमें मेरे हिसाब से, तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चा इसमें, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था आपका 10वां सवाल, ये था आपका 10th क्वेश्चन, ये था आपका 10th क्वेश्चन बच्चे। नोट डाउन करो इसको, ठीक है ना, देख लो इसको अच्छे से, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। पहले इसको अच्छे से देख लो, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। पहले इसको बिल्कुल अच्छे से करो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चे। हाँ सर बिल्कुल। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि हमसे क्या कह रहा है, एक सिंगल करंट कैरिंग लूप है, एक सिंगल करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर करंट आई फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीन फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस। अच्छा, अगर आप यहां से देख पा रहे हैं बच्चे, यहां से देखते हैं जेड एक्सिस ये रहा बेटा, अगर आप यहां से देखते हैं तो करंट आपको ऐसा दिखता है कि जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये आपका जेड एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है सर। कह रहा है सर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, और ये आपका कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तभी तो आपका उस प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस आ रहा है। अगर ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये अगर जेड एक्सिस है, तो इसका मतलब एनी हाउ ये आपका उस जेड के परपेंडिकुलर यानी एक्स वाई के प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है सर। द प्लॉट ऑफ जे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जे कंपोनेंट मानी इस कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एट अ डिस्टेंस ए लेस देन रेडियस ऑफ द कॉइल। अच्छा, कहीं ना कहीं यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं यहां पर कोई पॉइंट है बेटा, एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा एट अ डिस्टेंस ऑफ ए लेस देन रेडियस एंड ऑन वाई जेड प्लेन, अच्छा वाई जेड प्लेन के ऊपर है, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन का मतलब ये नहीं है फिर, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट की बात कर रहा है, राइट, कहीं ना कहीं इस पॉइंट की बात कर रहा है, क्योंकि जेड पे थोड़ी ना है, वाई जेड प्लेन के अंदर है, ठीक है ना, और इस रेडियस से कम दूरी है, ठीक है, वर्सेस जेड कोऑर्डिनेट लुक लाइक, वर्सेस जेड कोऑर्डिनेट लुक लाइक, ठीक है भैया।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, देखो सेंटर पे देखते हो तो कुछ और होता, बट जब आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हो तो आप किस तरीके से इसको करने की कोशिश करते हो और कैसे करते हो। करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस छोटे से हिस्से का आप थोड़ा सा ऐसा देखते हैं कि ऐसे करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, आपने ऑलरेडी कर रखा है ये, जब हम रिंग की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पूरा डिराइव कराते थे, तो ये आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, और इसका एक वाई डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा भैया, है ना, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। और उसी प्रकार से अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और वाई डायरेक्शन में आपका ये कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ को। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है कि सर, कि सर सर आपका जब z जीरो कर दे, यहां पर देखेंगे इस पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ होगा, बट सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड आपका, मतलब वाई एक्सिस में कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसमें तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, सारा आप ये समझ लीजिए कि इस डायरेक्शन में मान लीजिए। तो यहां पर पहले तो ग्राफ ये देखिए कि जब z जीरो है तब आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पर है, यहां पर तो नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है। इस साइड आपका पॉजिटिव है और इस साइड आपका नेगेटिव है, तो जब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ये आपका गलत हो गया, ये इस साइड आपका पॉजिटिव है, इस साइड आपका नेगेटिव है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बस ग्राफ को इस तरीके से पढ़ो और अपना आंसर निकालने की कोशिश करो। रीड द ग्राफ एंड गिव मी द आंसर, कहानी खत्म हो गई। रीड द ग्राफ एंड टेल मी द आंसर, कहानी ही खत्म हो गई और इसमें कुछ बचा ही नहीं फिर तो। राइट बच्चों, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है बच्चे, क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं बच्चे? हाँ सर, so I'll move on here. The magnitude of magnetic induction at midpoint O due to the current arrangement as shown in the figure will be. अब 3-4 सवाल ऐसे मैंने करा दिए आपको, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग प्लीज इसको ट्राई करिए और फिर मुझे आंसर बताइए इसका। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग प्लीज इसको ट्राई करिए और फिर मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए। The magnitude of magnetic field, magnetic induction at midpoint O, due to the current arrangement as shown in the figure will be. बताइए बच्चे, बताइए बेटा। सर बड़ा ऑब्वियस सी बात है, बहुत बेसिक है यार, इसकी वजह से खत्म हो जाएगा, इसकी वजह से खत्म हो जाएगा, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है ना, तो इसकी वजह से देखो ऐसे करंट नीचे, करंट ऐसे नीचे इस पॉइंट पे ऐसे, और इसकी वजह से ऐसे इस पॉइंट पे भी ऐसे, देखिए ना, करंट आपका ऐसा है, पॉइंट इधर है तो बाहर की तरफ को, करंट ऐसा है, पॉइंट इधर है तो बाहर की तरफ को, तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा दोनों की वजह से, इसका मतलब ऐड हो जाएगा दोनों की वजह से, तो बी एट ओ इज लाइक म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई डी, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है, प्लस अगेन म्यू नॉट इंटू आई बाई 4 पाई डी। अच्छा डी दूरी कितनी है, डी कितनी है भैया, ए बाई 2 है, ये कितना है, ए बाई 2, बस इसी में कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, तो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, यानी कि 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ए बाई 2। सर 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच गया म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ये बच जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई पाई ए। बोलो भैया, हो गया, सही है, नोट डाउन हो गया। सर हम कितने सवाल कर चुके हैं, 12 हो गए सर, ये 11वां हो गया सर, ये 11वां सवाल हो गया सर, ये 12वां सवाल हो गया सर, ये 12वां सवाल हो गया सर, 12 क्वेश्चन कर लिए हमने। अगला सवाल देखिए जरा, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न्स, अच्छा 4 टर्न्स
यानी कि एन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा 32 टेस्ला का सेंटर पे बनाता है। कॉइल इज अनवाउंड, कॉइल को खोला गया, एंड रीवाउंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न। अच्छा मतलब 4 टर्न्स को खोल के एक सिंगल टर्न बनाया जा रहा है बड़ा। आपको याद है वो जैसे हम ड्रॉप्स वाला करते थे, इतने ड्रॉप्स मिलकर इतना ड्रॉप बन गया ऐसे करके। अब यहाँ टर्न्स है, तो इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले, पहले तो आप फॉर्मूला लेने वाले एन टर्न्स का। तो ये क्या होता है, एन इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r होता है सर्कुलर का। दोबारा से लिखो इसको, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो आता है म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r इंटू एन। सही है, लेकिन यहां पर आप क्या कंपेयर करोगे, भैया 4 है, छोटे वाले का रेडियस r होगा, बराबर बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R ले लो, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ 4 टर्न्स बराबर लेंथ ऑफ बड़े वाला टर्न, 2 पाई से 2 पाई काट दो तो r मिला तुझे 4r। तो तुझे क्या चाहिए कि द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बाय द सेम करंट विल बी, तो b डैश चाहिए भैया। तो b डैश क्या हो जाएगा, b डैश क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 इंटू 4r हो जाएगा, 2 इंटू 4r हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब तो एक ही टर्न है ना भैया, यहां पर 4 टर्न था भले ही, ठीक है ना, लेकिन यहां पर तो एक ही हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात। तो क्या रेशो चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला कितना है भैया 32 है, ये वाला कितना है भैया 32 है, मतलब 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r 32 है, तो इसका मतलब म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r आपका 8 होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये तो 8 मिल गया, तो अगर ऐसा है तो ये 8 बाई कितना हो गया आपका 4 हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो 8 है 8 बाई 4, तो ये 2 हो जाएगा, 2 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। तो सर 2 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा 13वां सवाल। यस बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू एज वेल? क्या ये भी कहानी क्लियर है आपको, क्या ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी बच्चा बताइए भाई, बताइए भैया, क्या ये भी कहानी क्लियर है आप लोगों को, क्या ये क्वेश्चन डाउन मतलब समझ में आ गया सभी बच्चों को? आई होप सो, कर लेंगे। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे अगर ये हो गया तो। ठीक है बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, 14th क्वेश्चन कह रहा सर द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद टू क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी, मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद टू क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी ऑफ रेडियस इतना एंड रेडियस इतना। अच्छा दो कॉइल्स है, दोनों का रेडियस दे रखा है, आर इक्वल इफ एन ए आई ए एंड एन बी आई बी आर नंबर ऑफ टर्न्स एंड इतना। बड़ी सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन इंटू आई इंटू ए, बस दोनों को बराबर कर दो, मानी एन ए आई ए इंटू एरिया ऑफ ए बराबर एन बी आई बी इंटू एरिया ऑफ बी। तो सर एन ए आई ए पहले वाले का पाई आर ए स्क्वायर बराबर एन बी आई बी दूसरे वाले का पाई आर बी स्क्वायर। सही है सर, सर पाई से पाई कट जाएगा, सर एन ए आई ए आर ए स्क्वायर बोले तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो कोई ऐसा मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, एन बी आई बी 20 इंटू 20, सर 0 0 कट जाएगा, तो आपको एन ए आई बी मिल गया, सॉरी एन ए आई ए मिल गया 4 आई एन बी आई बी, 4 एन बी आई बी, सर एन ए आई ए इज 4 एन बी आई बी। तो ये रहा भैया थर्ड ऑप्शन, तो ये रहा भैया आपका थर्ड ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बच्चों, आई बात समझ में? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस थिंग? आई डोंट फील सो कि यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा। मेरे हिसाब से तो ये कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। बताइए बच्चों। चले आगे, एक बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है ना। कह रहा है सर एज शोन इन द फिगर अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोइंग इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना। एक करंट है जो कि 2 एम्पेयर का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में फ्लो कर रहा है, साइड आपका 4√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज,
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ओ ऑफ द ट्राइंगल इज। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर? करंट इसकी वजह से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इसकी वजह से आउट, इसकी वजह से आउट, तीनों की वजह से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब तीनों की वजह से तो ऐड होगा। ये बात सही है। किसी एक की वजह से निकाल लो, तीन की वजह से, तीन से मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ का क्वेश्चन है, जो कि हम आपका एप्लीकेशन पूरा डिराइव कराते हैं, वैसे का वैसा क्वेश्चन है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि एक बार आप ट्राई करो खुद से। मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप लोग खुद से ही ट्राई कर लो, ठीक है ना। ये हमारा 15वां सवाल है, ठीक है ना। मैं तो यही सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक बार आप खुद से ट्राई कर लो। ट्राई करिए बच्चों। ठीक है बच्चे, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा कि सर बस आपको किसी एक की वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकाल लो यार, ये बना दो आप, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री है, बीच में 60 60 120 बनता है, तो ये 30 हो गया और ये 60 हो गया, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि बी एट ओ इज, एक तो 3 हो जाएगा, इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक है ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक है ना। और और ये दूरी कितनी है भैया? अगर आपको इसका साइड कितना दे रखा है, 4√3, साइड क्या दे रखा है, 4√3, या ऐसे कर लो ना सीधा, कॉस ऑफ, नहीं मुझे तो ये चाहिए ना डिस्टेंस, हाँ, और ये तो दे रखा है 2√3 हो जाएगा ये तो कॉस 30 बराबर 2√3 बटे में, सॉरी नॉट कॉस 30, tan 30, सो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डी अपॉन 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 अपॉन, 2 मिनट इसको जरा आप छोड़ दो, पहले ये डिस्टेंस निकाल लो आप, ठीक है ना। हाँ, सो tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2√3, क्योंकि 4√3 साइड है ना, तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 इज d बाई 2√3, ये कट जाएगा, तो d आपका आ गया 2 सेंटीमीटर, मानी ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर आ गई। सही है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डिस्टेंस, 4 पाई ए हुआ करता था, और यहाँ पर आप लिखते थे साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। सही है। और क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, अच्छा यहाँ पर ए कितना है भैया, 4√3, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा कितना हो गया, 60 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 इंटू प्लस √3/2, ये भी ठीक है यार। सही है। अब वैल्यूज पुट करो जरा, 3 इंटू दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, अच्छा करंट की वैल्यू कितनी होती है, 2 दे रखी है, नीचे में 4 पाई और ये आपका 4√3, और इधर आपका हो जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है ना, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 3 दूने 6/4 इंटू 10⁻⁻7, सही है, 6/4 इंटू 10⁻⁻7, और क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 यहाँ पर भी लगाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो लग गया आपका, बाकी तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका -5 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.5, 1.5, 1.5, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया शायद यहाँ पर, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया शायद यहाँ पर,
एक बारी ज़रा दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नहीं, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूले में कोई ऐसे गड़बड़ नहीं है, फॉर्मूले में ऐसे कोई गड़बड़ नहीं है, फॉर्मूला ठीक है। दोबारा एक बारी करके देखते हैं, 1 मिनट जी। सो 3 तो आ ही गया। μ0/4 को आप लिख सकते हो 10⁻⁷, ठीक है सर। करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पेयर, ये भी ठीक है सर, करंट 2 एम्पेयर है। ओके, दिस इज योर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये भी ठीक है। तो साइन 60 प्लस साइन 60, जिस तरीके से cos 60 1/2 होता है, ये आपका √3/2, और क्योंकि 2 भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 मिल गया। और नीचे में आपका a है, a इज 4√3, सही है, a इज 4√3। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, इस 2√3 से ये कट जाएगा तो सिर्फ ये 2 बच जाएगा, हाँ है ना, 2 बच जाएगा सिर्फ ये। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर तो ए नहीं आएगा ना, फिर यहाँ पर तो डी आएगा ना। ओके, यहाँ पर ये 4√3 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर 4√3 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर तो उसका दूरी आएगा, और दूरी तो अपना 2 दे रखा है। राइट 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 राइट, दिस शुड बी डी, ठीक है। सो 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 बाई, दिस इज अगेन 2 इंटू 10⁻², एंड दिस इज 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, सो 3√3 आ गया, ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा, इंटू 10⁻⁷ प्लस 2 -5, तो 3√3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सो सर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चे, अब तो क्लियर हो गई कहानी, अब तो कोई डाउट नहीं है। सर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, अब तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अब कर ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा 1-2 सवाल और भी कर ही लेते हैं। अब जब कर ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 सवाल और भी कर ही लेते हैं। इसको नोट कर लो पहले, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, बस वही आपने नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, वही कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, क्या हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं? जी सर। तो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है PQRS, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये एक यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है। द लेंथ PQ इज इक्वल्स टू QS इज इक्वल्स टू, सॉरी PR और QS, ये वाला और ये वाला लेंथ 5 सेंटीमीटर। इफ एमीटर करंट रीडिंग चेंजेस I to I, if emitter current reading changes from I to I, the ratio of the magnetic forces per unit length on the wire PQ due to the wire RS, अच्छा, इन द 2 केसेस रेस्पेक्टिवली, तो क्या होगा? सबसे पहले पहले आप अगर इसमें देख पा रहे हो तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है यहाँ पर, μ0 इंटू I1² पहले वाले केस में, केस 1 की बात हो रही है, बाई 2πd इंटू लेंथ। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो वो μ0 इंटू I1² अपॉन 2πd हो जाएगा, सही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। और इसी को वो कह रहा है कि फोर्स ऑन PQ, ठीक है ना, मतलब ये आपका फोर्स ऑन लेंथ L PQ विच इज μ0 इंटू I1² बाई 2πd हो गया, ठीक है ना। F1 हो गया ये, इसको F1 मान लो आप। उसी प्रकार से अगर आप देख पा रहे हैं तो अगला क्या है, F21, तो F21 लिखेंगे और ये PQ बोल रहा है। तो अब क्या होगा इस केस में, कुछ नहीं, आपने करंट क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये 4I² हो जाएगा, तो इंटू 4I1² बाई 2πd हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो ये 1:4 नहीं आ जाएगा, अगर हम रेशियो देखेंगे तो 1:4 नहीं आ जाएगा, बस सीधा करंट का रेशियो डबल हो गया तो 1:4 हो गया। तो ये रहा 16वां सवाल, 1:4 हो गया आपका, रेशियो डबल हो गया, बात ही खत्म हो गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सही है बच्चे, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अगला, अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको 5 एम्पेयर मीटर स्क्वायर दे रखा है, इज प्लेस्ड इन पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि एक बार मैग्नेट है और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने को दे रखा है, ये लीजिए भैया, एक बार मैग्नेट है पैरेलल टू दी
अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है विच इज 0.4 टेस्ला, और इसके अंदर का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपको दे रखा है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल, मानी थीटा 1 आपका 0 डिग्री है और थीटा 2 आपका 180 डिग्री है, और वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो आपको तो पता ही है यार, ये तो सेकंड चैप्टर में भी काफी बार पोटेंशियल एनर्जी वाला करवा देते थे, और मैं हमेशा आपको बोला है कि यार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्क डन को आप चाहे डेल्टा यू ले लो या तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ले लो, विच इज माइनस एम बी कॉस 180 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा एम बी कॉस 0, हाँ है ना, ऐसा कर सकते हो, या सीधा फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। या फिर एम बी मतलब माइनस एम बी कॉमन ले लूँ, या फिर अगर प्लस एम बी कॉमन ले लूँगा तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये भी आप कर सकते हो, कोई बात। यहाँ तो सिर्फ एम बी आ जाएगा क्योंकि -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी एम बी आ जाएगा, सो दिस इज 2 MB। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 5 इंटू 0.4, 2 5 10, 0.4 4 आ जाएगा, तो 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। सो 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। दिस इज 17th क्वेश्चन। 15 बोले थे, 17 हो गए हैं अब तक। 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चे, 15 क्वेश्चन हमने कहे थे लेकिन 17 अब तक हो चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके? क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को बच्चे? चले बेटा आगे। एक रॉड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 40 सेंटीमीटर है, उसको आपने यूनिफॉर्मली वाउंड कर रखा है 400 टन्स ऑफ एन इंसुलेटेड वायर, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर? मतलब एक रॉड को हमने यूनिफॉर्मली वाउंड कर रखा है, भैया ये एक रॉड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली वाउंड कर रखा है कुछ इस प्रकार से, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और रॉड का एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, 400 टन्स दे रखा है इंसुलेटेड वायर के टन्स, 0.4 एम्पियर करंट फायर में फ्लो कर रहा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इनसाइड द वाइंडिंग इज इतना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स भी दे रखा है, म्यू आर पूछ रहा है आपसे। पहली बात तो आपको फ्लक्स के लिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एन इंटू बी इंटू ए, एन टर्न्स के लिए। यहाँ पर एन तो ठीक है, बी की जगह क्या कर सकते हो आप, म्यू नॉट इंटू एन बाई एल स्मॉल एन होता है इंटू आई, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको म्यू आर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर म्यू आर म्यू नॉट है, राइट, दोनों है, दो एक और वो हो गया, और एरिया भी मल्टीप्लाई हो गया। तो म्यू आर क्या हो जाएगा आपका, ये तो 5 है, तो म्यू आर आपका क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर हो जाएगा 5 इंटू एल बाई 5 इंटू एल बाई इधर म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई इंटू ए। सही है, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है, फ्लक्स की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। लेंथ कितना दे रखा है सर, 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10 की पावर -2। सर ये कितना होगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। सर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 400, तो 400 इंटू 400, सही है। और करंट कितना है 0.4, और एरिया कितना है 2 इंटू 10 की पावर -4 कर देना, ठीक है ना। मुझे खुद को थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा यहाँ पर, ये लीजिए भैया, तो ये आपका हो गया। अब मेरे हिसाब से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो म्यू आर जो आपका आने वाला है, इट इज़ लाइक, देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, -6 + 7, तो यहाँ सिर्फ 10 बच गया, ठीक है ना। यहाँ 10 यहाँ कट जाएगा, ठीक है ना, ये 10 से 10 भी कट जाएगा, ये 10 से 10 भी कट जाएगा, राइट बच्चा पार्टी। तो अगर ऐसा हो गया तो अब क्या बचता है, 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये 4 इस एक पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, 4 4 16 दूने 32, ठीक है ना। तो नीचे में तो आपका 32 आ रखा है, नीचे में तो आपका 32 आ रखा है, और और नीचे में तो आपका 4 4 दूने 8, 4 4 16 दूने 32, और 1 0 -3, 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका 10, राइट। ये सारे जीरोस आपके कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/16, ये हो जाएगा आपका 5/16। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। तो नोट डाउन कर लेंगे, तो ये आपका 18वां सवाल हो गया,
ये आपका 18th क्वेश्चन हो गया भैया, ये आपका 18th क्वेश्चन हो गया भाई साहब। ठीक है बच्चे, क्या ये कहानी क्लियर है? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, यस नॉट बच्चों पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई डोंट फील सो दैट देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं बेटा? नोट डाउन हो गया ये वाला? मैं खुद को विजिबल कर दूं? क्या मैं खुद को विजिबल कर दूं अभी? हाँ सर। सो 19th क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, 19वां सवाल देख लेते हैं जरा। क्या बोल रहा है? एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इज बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। अच्छा, मतलब एल लेंथ जो है वो एन इंटू 2πr1 हो जाएगा, राइट? देन इट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉल एन टर्न्स। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो दोबारा अगर आप देखोगे, चलिए कोई बात नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड द सेंटर ऑफ द कॉइल इन बोथ द केसेस। ठीक है, पहले और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो R1 कितना आ रहा है? L/2πn। सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? n टर्न्स है इंटू म्यू नॉट इंटू I/2π। R1 होता है तो इसकी जगह L अपॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा 2πn। सही है सर, 2π से 2π कट जाएगा तो ये बन गया n स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू I इंटू π/L। सही है, ये तो B1 हो गया। हाँ सर, राइट। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो B आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, तो अगर आप दोबारा से कर दोगे तो L को आप n इंटू 2πr2 कर दोगे, कहानी तब भी सेम ही आनी है, कोई ऐसे गड़बड़ वाली बात होनी नहीं है, क्योंकि आपका R से R तो वैसे ही कट जा रहा है। तो अब आपको ये बोल रहा है कि सर B अगर n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप B1 ओवर B2 में क्या कर सकते हो, सीधा सीधा n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर कर दे। तो क्या हम B1 ओवर B2 में सीधा सीधा n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर कर दे बेटा? क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? बताइए जरा। आई डोंट फील सो दैट देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। बोलो बच्चे। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। पक्की बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब 19 सवाल ही हम लेकर आए थे, 20 नहीं लेकर आए थे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब फिर से आपको यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ में भैया एमपाइप का ये अचीव IIT JEE टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। ये कुल मिला के 19 सवाल मैंने आज आपको कराए हैं, JEE मेंस 2023 के क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, वो भी जनवरी अटेम्प्ट के, और भी आए होंगे मैग्नेटिज्म से, वो भी आपको करा दिए जाएंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, और बाकी आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए यार आज अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.